ऑल राइट, सिंघम अगेन का ट्रेलर। तो जो बजट है इस मूवी का वो बताया जा रहा है 300 से 350 करोड़, लेकिन उस बजट में भी ऐसा ग्रीन स्क्रीन शॉट क्यों करना पड़ता है? या फिर हमें पता है कि ये मूवी ऑन लोकेशन शूट हुआ है जैसे श्रीलंका, कश्मीर, बट फिर भी वहां पे उन्हीं सेम लोकेशंस पे ग्रीन स्क्रीन शॉट करने की जरूरत क्या पड़ती है, आज डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑफ कोर्स जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी स्पॉइलर नहीं रहा, एक 5 मिनट का ट्रेलर उन्होंने डाल दिया, ऑलमोस्ट पूरा मूवी ही बता दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे, एडिटिंग के ऊपर बात करेंगे। बट फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज अभी चल रही है कि क्यों रोहित शेट्टी ऐसा करते हैं कि ऑन लोकेशन शूट करके भी ग्रीन स्क्रीन करते हैं, वो क्यों करते हैं? जैसे कि ट्रेलर शुरू होता है इस शॉट से, और ये शॉट ना एक्चुअली में अच्छा है। मतलब बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कि खराब वीएफएक्स ऐसा है वो है, बट इफ यू लुक एट इट सर्विसेबल पर्पज से ये कोई खराब शॉट नहीं है। दिस इज एक्चुअली गुड शॉट। और ये ग्रीन स्क्रीन है भी करके कहां पता चलता है पता है? जब कैमरा ऐसे घूमता है ना, तो जो अजय देवगन के ग्लास के आसपास उस एरिया में वो थोड़ा सा टिपिकल जो ग्रीन स्क्रीन लुक है ना वो है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्रीन स्क्रीन का ये लुक नहीं, मतलब गायब करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इसीलिए ड्यून जैसी मूवीज में ग्रीन स्क्रीन की जगह पे वो लोग ग्रे स्क्रीन यूज करते हैं ताकि ये थोड़ा कम हो सके। बट ओवरऑल अगर आप ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, मतलब क्रोमा की यूज करोगे तो ये टिपिकल लुक आता है। और इंटरेस्टिंगली क्या पता है, इस सीन में और ज्यादा आपको लगेगा कि अरे थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, बिकॉज दिस सीन हैज पैरेलैक्स। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ये शॉट, ये एक बैकग्राउंड प्रोजेक्शन वाला शॉट है फ्रॉम द मूवी आईज वाइड शट। टॉम क्रूज का जो ये वॉकिंग सीन है, ये एक्चुअली एक कॉम्पोजिटेड शॉट है। मतलब उन्होंने प्रोजेक्शन में करके बंदे को ट्रेडमिल में चला के ये शॉट लिया है। स्टिल दिस लुक्स बेटर देन दिस, क्योंकि क्या पता है, पैरेलैक्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टॉम क्रूज ना अपनी जगह पे है एंड द बैकग्राउंड इज मूविंग। वहां पे वो जो बैकग्राउंड के साथ उनका रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है, पैरेलैक्स है, एंड पैरेलैक्स इज अ वेरी 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 ट्रिकी थिंग। सेम थिंग जो आदि पुरुष वाला शॉट था ना, जो भगवान राम मतलब प्रभास का जो इंट्रोडक्टरी शॉट था ट्रेलर में, उसमें भी पैरेलैक्स था, यहाँ पे भी पैरेलैक्स है। क्योंकि पैरेलैक्स में ना यू नेवर नो हाउ द ऑब्जेक्ट फार बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ कैमरा विल बिहेव। और ये ना अगर आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके दिमाग को पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। और यही चीज यहाँ पे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है इस सीन में। अब क्या पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि देखिए ये जो शॉट है या फिर बिहाइंड द शॉट्स अगर आप देखोगे, रोहित शेट्टी ने खुद ही अपलोड किया था, तो वो लोग ना एक्चुअली कश्मीर गए थे शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी ग्रीन स्क्रीन क्यों करना पड़ता है? बेसिकली क्या होता है पता है, कभी कभी फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है ये ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप ऐसे गए, किए और वापस आ गए। ऐसा प्रोसेस नहीं है। बहुत टाइम पे क्या होता है कि आप रियल लोकेशन में शूट करते हो, बट फिर भी वहां पे आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। बिकॉज शूटिंग के टाइम पे आपको अलग लगता है, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप एडिट करते हो तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को मे बी वो अच्छा नहीं लगा तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इट ऑल सर्व्स द स्टोरी। मतलब स्टोरी के खातिर कभी कभी जो रियलिज्म है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टेस्ट की खातिर, मतलब सिर्फ स्टोरी ही नहीं। जैसे पठान का जो वीएफएक्स ब्रेकडाउन है या फिर उनका जो बिहाइंड द सीन्स वाला था, उसमें भी जो मेकर्स हैं उन्होंने बोला है कि वो लोग एक्चुअली जाके ग्लेशियर में शूट किए थे, बट फिर पूरा ग्लेशियर को उनको रिप्लेस करना पड़ा। तो होता यह है कि शायद रोहित शेट्टी एंड टीम वो लोग गए थे कश्मीर और जाके वहां पे शूट किया होगा, बट एडिटिंग में आके ना उनको कहीं कहीं पे कुछ चीज अच्छा नहीं लगा होगा। मे बी वायर्स थे, मे बी पहाड़ के ऊपर कुछ था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पहाड़ का जो निचला पार्ट है वो रियल है, लेकिन जो टॉप पार्ट है वो वीएफएक्स से उसको एक्सटेंड किया गया है। इसीलिए ये टिपिकल थोड़ा सा वीएफएक्स वाला लुक आ रहा है इस सीन में। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट बट इट स्टिल वर्क्स। और फिर से मैं आदि पुरुष के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब मैंने आदि पुरुष के वीडियो को बनाया था तो आदि पुरुष मूवी में जो वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया था, बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट ने खुद मुझे मैसेज किया था। उन्होंने बोला था कि भाई आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि खराब वीएफएक्स है, लेकिन जो एक्चुअल प्लेट्स उनको मिले थे, मतलब शूटिंग इतना खराब हुआ था, उन्होंने बोला कि अगर आप एक्चुअल शूटिंग प्लेट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा वीएफएक्स है। सो बेसिकली यू नेवर नो what the artists are actually dealing with। फिर उसके बाद करीना कपूर का इंट्रोडक्शन शॉट, जो वो स्टेज पे ऐसे चढ़ के आती है, तो दिस इज अ फेयरली सिंपल शॉट। मतलब ऐसा लगता है कि क्या है, स्टेज में बैकग्राउंड में वो चला दो एंड देन एक्टर को चल के आने के लिए बोलो एंड यू टेक इट। बट ये भी एक क्रोमा शॉट है, अगर आप देख सकते हो तो करीना कपूर के एजेस में ना वो पता चलता है कि दिस इज एक्चुअली अ क्रोमा शॉट।
अब ऐसा क्यों होता है? कभी कभी लगता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब दिस इज सच ए सिंपल शॉट, इसमें भी क्रोमा करने की क्यों जरूरत पड़ी? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि आजकल जो बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे कोई भी मतलब एक्टर जो पब्लिक पर्सनैलिटी होता है, उनका एक मैनेजमेंट एंड पीआर टीम होता है, ठीक है। और मूवीज जो ऐसी बड़ी बजट में बनती है ना, और इस मूवी का शूटिंग शुरू हुआ था इसी साल के मई महीने में, और अब जाके ये अक्टूबर महीने में ये मूवी सब काम होके शूट होके वीएफएक्स होके रिलीज हो रही है। और ये मूवी शूट हुई है आई थिंक 2-3 लोकेशंस में, श्रीलंका, कश्मीर, मुंबई, ये ऐसे सारे लोकेशंस में। तो कैन यू इमेजिन इतने सारे एक्टर्स को लेके लॉजिस्टिकली सबको एक साथ लाके शूटिंग करना कितना कितना एक बड़ा टास्क है। ऑफ कोर्स रोहित शेट्टी इसको पुल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है कि जो शूट्स होते हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो पूरा स्क्रीन पे रहेगा उसको ना शॉर्ट वाइज वो लोग डिवाइड करेंगे कि ओके स्क्रीन प्ले में ये जो शॉट्स है ये ड्रामा है, ये जो शॉट्स है ये एक्शन है, ये जो शॉट्स है ये मे बी रोमांस है, ये जो शॉट्स है ये सिंपल शॉट्स है, एस्टेब्लिशमेंट शॉट्स है। तो जो इंपॉर्टेंट शॉट्स होंगे वो रोहित शेट्टी खुद हैंडल करेगा। जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट शॉट, जैसे कि करीना कपूर के ये चल के आने वाला शॉट है, ये कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसे यूनिट डायरेक्टर बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर। आई थिंक इंडिया में अभी सेकंड यूनिट डायरेक्टर नहीं होते, लेकिन फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर उनको ये शॉट लेने के लिए बोला जाता है। तो मे भी हो सकता है कि जब करीना कपूर मुंबई के स्टूडियो में ये शॉट दे रही थी, तब शायद रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, इन सब लोग के साथ कश्मीर में जाके या फिर श्रीलंका में जाके शूट कर रहे थे दूसरे सीक्वेंसेस, तभी ये इतने कम टाइम पे ना ये सारी चीजें मैनेज हो पाती है। तो होता क्या है कि जो ये शॉट है स्पेसिफिकली, इस शॉट में एक बैकग्राउंड से लाइट आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारा लाइट है एंड द एक्टर इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ऐसे शॉट्स में क्या होता है कि उनके चेहरे पे लाइट कम आती है, तो आपको आर्टिफिशियली ना लाइट डाल के उनको ब्राइटन अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने सारे बीच शॉट्स होते हैं ना, वहां पे भी उनके ऊपर ना वो रिफ्लेक्टर से आर्टिफिशियल लाइट डाला जाता है। दिस इज हाउ कैमरा वर्क्स। अब क्या होता है कि करीना कपूर ने मेकअप करके ये शॉट दे दिया, तो मे बी करीना कपूर को अगर प्रॉब्लम नहीं भी होगा ना, तो उनका पीआर टीम होता है, उनका मैनेजमेंट टीम होता है, वो लोग आके ना फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम इज नॉट लुकिंग गुड, शी इज नॉट लुकिंग गुड, उनका फेस बहुत वो लग रहा है, ये लग रहा है, आप फिर से एक शॉट लो अच्छे से लाइटिंग से। सो इट मेसेस अप अ लॉट ऑफ थिंग, एक्चुअली ये होता है। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर है जो इस शॉट को ले रहा था, उन्होंने रोहित शेट्टी को कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है, दे आर नॉट अलाउइंग द शॉट। तो रोहित शेट्टी ने भी उधर पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो बोला कि अरे यार क्रोमा लगा के कर लो, बाद में पोस्ट में देख लेंगे कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, पीछे क्रोमा लगा के करीना कपूर को जो सबसे फ्लैटरिंग लाइट में करीना कपूर का शॉट ले लिया क्रोमा में, एंड देन दे कंपोजिटेड दिस शॉट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि अरे मुझे खराब मूवी ही बनाना है, देयर इज ऑलवेज एन एक्सप्लेनेशन की क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये सही है, नहीं, क्या इसको बीट किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, क्या इसको और बेटर वे में हैंडल किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, बट दीज थिंग्स हैपन। अब आप पूछोगे कि भाई तूने कितने मूवीज बनाए हैं, तुझे कैसे पता है? तो आपको पता होगा आईफा अवार्ड्स अभी रिसेंटली होके गया, मतलब सितंबर 27 को आईफा था, 27, 28, 29। तो आईफा का जितना भी सोशल मीडिया क्रिएटिव्स था सब मैंने बनाया है, स्पेशली आईफा उत्सवम जो साउथ इंडिया का होता है। एंड आई नो, मतलब एक एक क्रिएटिव बनाने के बाद ना वो पूरा क्रिएटिव हर पीआर टीम के पास जाता है, दे अप्रूव ईच एंड एवरी शॉट। इसलिए बोलते हैं ना कि शाहरुख खान का जो शर्ट है वो भी वीएफएक्स में टाइट किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऐसा नहीं है कि एक्टर लोग को पता होता है, उनका जो टीम होता है उनका काम ये होता है कि एक्टर ऑलवेज लुक्स गुड ऑन कैमरा। एनीवे मूविंग ऑन, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स में रोहित शेट्टी का जो ये फेक सन यूज करने का जो स्टाइल है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी ऐसे ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट लगता है, और वो बहुत अच्छे से करते भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो हनुमान जी का जो लैंडिंग वाला यहाँ पे शॉट है, यहाँ पे वो आपको फेक लाइट दिखेगा भी कि फेक लाइट कैसे वहां पे एक्टिवेट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स जैसा दिखाया जा रहा है कि सिम्बा मतलब रणवीर सिंह इज एक्चुअली हनुमान। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो शॉट है, दिस इज हाउ ये जो लंका दहन वाला शॉट होता है ना, ये है। और देखिए लंका दहन का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उस सीक्वेंस से रामायण से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने उस चीज को बहुत अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया है। जो मेरा फेवरेट है वो है जो स्पिरिट मूवी था ना, वो घोड़ा वाला एनिमेटेड मूवी, वहां पे भी एक सीक्वेंस था जहां पे उन्होंने रामायण मतलब ये लंका दहन से इंस्पायर होकर उन्होंने ये शॉट किया था। ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, मुझे देखना है कि इस मूवी में वो लोग उस चीज को कैसे दिखाते हैं। फिर अर्जुन कपूर का जो एंट्री सीन होता है, जो फाइटिंग सीन होता है, यहाँ पे जो जैक स्नाइडर क्रेजी जूम वाला वो जो 300 में उन्होंने यूज किया था, वो वाला टेक्निक यूज हुआ है। वहां पे होता क्या है, बेसिकली सेम शॉट को दो अलग अलग कैमरा में दो अलग अलग लेंसेज पे लेते हैं। मतलब एक लॉन्ग लेंस होगा, मतलब जो जूम करके लेता है, और एक होगा वाइड लेंस।
और ऑब्वियसली सेम एक्शन चल रहा है, तो दोनों ही सेम चीज को कैप्चर कर रहे हैं, बस थोड़ा अलग अलग एंगल से। तो एडिटिंग के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, वो क्रेजी जूम वाला इफेक्ट कर सकते हो, मतलब इस शॉट से आप इस शॉट में जा सकते हो, फिर इस शॉट से इस शॉट में जा सकते हो, तो ऐसा लगता है कि कैमरा एकदम पास चला गया फिर दूर आ गया, वो वाला चीज, वो इफेक्ट इस चीज से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे भी वो हुआ है। फिर श्रीलंका के मंदिर वाला सीन, अभी यहाँ पे भी मैंने शान भाई का वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि शेडो फेक लग रहा है, जो सही भी है। देखिए अभी क्या है ना, जो खराब है वो खराब है, मतलब जो पता चलता है वो पता चलता है, जो हमें दिख रहा है हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ क्यों हुआ। अभी जितना मुझे पता है, जितना मैंने शूट्स हैंडल किए हैं तो, या फिर शॉर्ट मूवीज बनाई है, तो क्या होता है कि व्हेन यू राइट अ स्टोरी, वो एक अलग राइटिंग होती है, व्हेन यू शूट इट वो अलग चीज़ है, एंड व्हेन यू एडिट द मूवी तो वो एक अलग राइटिंग होती है, मतलब एडिटिंग इज ऑल्सो राइटिंग। तो बहुत टाइम पे क्या होता है, अब आप शॉर्ट मूवी बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, जब आप एडिटिंग में बैठोगे आपको लगेगा कि अरे ये मैंने शॉट सारे ले लिए, यहाँ पे एक और इंसर्ट शॉट चाहिए था, ये एक एक्स्ट्रा शॉट मुझे चाहिए था, ये होता ही है। उसको बोलते हैं रीशूट शेड्यूल। हर मूवी में प्रोडक्शन होता है, देन एडिटिंग होता है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन होते रहता है, उसके बाद में एक रीशूट शेड्यूल रहता है, टिपिकली 2 to 3 वीक्स का एक रीशूट शेड्यूल रहता है। तो वहां पे क्या करते हैं, एक्टर्स को फिर से बुलाते हैं, मतलब अगर कोई एक्टर से बॉडी बना रहा है तो वो रीशूट खत्म होने तक वो अपने आप को गिव अप नहीं कर सकता, मतलब वो दूसरे मूवी में या फिर किसी और चीज के लिए वो नहीं जा सकता, और ये पहले से कॉन्ट्रेक्चुअली रहता है। इसी में तो वो पूरा हुआ था ना कि जस्टिस लीग जो मूवी था उसका रीशूट शेड्यूल सब कुछ खत्म होने के बाद हेनरी कैविल जाके मिशन इम्पॉसिबल ज्वाइन किए थे, एंड देन जब उनको बुलाना पड़ा फिर से रीशूट के लिए, दैट वाज नॉट इन हिज कॉन्ट्रैक्ट, सो ही वाज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद टॉम क्रूज, मतलब टॉम क्रूज की जो कंपनी है, मतलब उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट को वो करने के लिए नहीं बोला, तो वार्नर ब्रदर्स को पूरा मूछ फिर वो करना पड़ा। सो वहां पे हेनरी कैविल की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वार्नर ब्रदर्स ने शेड्यूल खत्म होने के बाद उनको बुलाया है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो टिपिकली मैं क्या बोला था कि जब मूवी बनती है तो आप एक स्क्रीन प्ले बनाते हो, स्टोरी बोर्ड बनाते हो, आप उस हिसाब से शूट करते हो, लेकिन एडिटिंग में आपको कभी कभी लगता है कि अरे यार ये सीन थोड़ा और डिले होना चाहिए था, थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, 2-3 शॉट्स मुझे और चाहिए थे। फिर कैलकुलेशन होता है कि अभी अजय देवगन को फिर से लेके जाके उसी मंदिर पे जाके हम लोग शॉट लेंगे, या फिर सिर्फ 1-2 जन का टीम को भेजेंगे, वो लोग लेके आएंगे वो शॉट्स, एंड फिर हम लोग अजय देवगन को मुंबई में ही स्टूडियो में शूट करा के वो करेंगे। तो वहां पे मैथमेटिक्स, मतलब कैपिटलिज्म आ जाता है कि कौन सा चीज बेटर है फिनेंशियली। एंड देखिए रोहित शेट्टी ना डिस्पोजेबल मूवीज बनाते हैं, मतलब ही इज नॉट मेकिंग मूवीज फॉर ऑस्कर्स, ही इज मेकिंग मूवी की जो आप थिएटर में जाके 2 बार देखो, आपको मजा आ जाए और उनका कमाई 1 हफ्ते में हो जाए। ही मेक्स मूवीज लाइक दिस, तो ऑफकोर्स ही गो फॉर द मोर इकोनॉमिकली कन्वीनियंट स्टेप। तो मुझे लगता है कि वो लोग करके आए शूटिंग वहां पे अजय देवगन के साथ, बट देन जब एडिटिंग कर रहे थे तो उनको लगा कि अरे 2-3 और इंसर्ट शॉट चाहिए था, मे बी एक एस्टेब्लिशमेंट शॉट और चाहिए था, तो वो सारे शॉट उन्होंने मुंबई के स्टूडियो में ले लिए। मे बी 1 जन या 2 जन को भेजा होगा उधर, जो लोग एसटीडीएल के शॉट्स लेके आ गए, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे स्टूडियो में शूट करके वो ग्रीन स्क्रीन करके लगा दिया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि इतने बड़े बजट के मूवीज में भी ऐसा क्यों होता है, बिकॉज प्रायोरिटीज, मतलब अगर आप ऐसे मुगले आजम या फिर टुम्बाड बना रहे हो तब आप ये काम नहीं करोगे, बिकॉज उस टाइम पे आप एक अलग तरह का एक्सीलेंस आप चेज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे रोहित शेट्टी उस टाइप का एक्सीलेंस चेज नहीं करते, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, व्हाट वर्क्स वर्क्स, एंड स्पेशली रोहित शेट्टी, सबके लाइफ में हिट एंड मिस रहता है, उनका सर्कस बहुत गंदा मूवी था, बट उनका अगर आप देखोगे ना, क्या बोलते हैं कि पैटर्न जो देखोगे, तो उन्होंने ज्यादा हिट्स दिए हैं देन फ्लॉप्स, एंड ही नोज हाउ टू मेक एक्शन मूवीज, और कैसे कैसे एक्शन एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि ये शॉट यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है अजय देवगन के एकदम चेहरे के सामने, अजय देवगन एंड करीना कपूर के चेहरे के सामने, तो ऑफ कोर्स दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज ए वीएफएक्स ब्लास्ट, और इसके बारे में भी काफी मजाक उड़ रहा है। ऑब्वियसली ठीक है, देखिए मजाक तो है, मतलब मुझे भी हंसी आती है, बट आई नो कि ये सीन थिएटर में देख के मजा आएगा, वो मुझे पता है ऑडियंस के साथ। बट जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप स्क्रीन में एक लाइट डालते हो, मतलब अगर वीएफएक्स में अगर आप एक लाइट डालते हो, तो उसका इम्पैक्ट रियल जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्टर्स हैं अजय देवगन, करीना कपूर, उनके चेहरे पे ना ये ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट है, जो रोशनी है, वो आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। सो आई एम श्योर उन्होंने सेट में एलईडी लाइट्स रखे होंगे, जो प्रॉपर एलईडी लाइट्स हैं, और वो उन्होंने सिमुलेट किया होगा उस ब्लास्ट को। एक्टर्स के लिए एक्टिंग भी बहुत ईजी हो जाता है, कन्विंसिंग हो जाता है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि
जब आप वो ब्लेंड करते हो ना अच्छे से, दिस इज लाइक प्योर ब्यूटी। मुझे वो ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेसिफिकली, कॉन्टेक्स्ट वाइज नहीं, विजुअल वाइज। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आई एम ए सकर फॉर दिस टाइप ऑफ मूवीज। मुझे ऐसी मूवीज काफी पसंद आती है क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं थिएटर में जाऊंगा। ऐसे बहुत बड़े थिएटर में भी नहीं, थोड़ा मतलब ऐसे उतना ज्यादा पैसा भी मैं खर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, मुझे मजा आएगा ऑडियंस के साथ। एक वो जो फील होता है वो वाला चीज मुझे आएगा। एंड आई बिलीव कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग दैट एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस, ऐसा मुझे लगता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, मतलब अभी तो वीएफएक्स के बारे में बात कर लिया। देखिए, रामायण की स्टोरी है, हम सबको पता है कि कैसा क्या स्टोरी है, कितना सारा री इनकारनेशन हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि अभी देखिए कि रामायण महाभारत जो इंडियन एपिक्स है, जो रामायण मैंने पढ़ा है वो है कथा रामायण, मतलब एसएमएस में इसको कथा रामायण बोलते हैं, कथा रामायण। तो ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन रहता है, मतलब वो लोग बहुत अलग तरीके से बोलते थे, तो आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो जब आप एकदम फेथफुल एडाप्टेशन करने जाओगे ना, तो मे भी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी के इंटरप्रिटेशन के साथ वो मैच नहीं करेगा, तो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर आ जाता है उस चीज में। एंड हम लोगों ने इस चीज को बहुत बार होते हुए देखा भी है। तो वही मैं बोलने वाला था कि मे बी ऐसे करना इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। मतलब आप बस रिलेट कर रहे हो की पॉइंट्स को, कि जहाँ यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन करा करा के देख रहे हैं ना, सो दैट यू कैन रिलेट कि क्या चीज में भी कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, वो वाला चीज है। एंड इट्स ए इंटरेस्टिंग वे टू टेल अ स्टोरी दैट यू ऑलरेडी नो। अगर आपको याद होगा तो रंग दे बसंती में भी यही सेम एडिटिंग स्टाइल यूज किया गया था टू टेल दैट स्टोरी, जो रिलेट कर करके दो पैरेलल टाइमलाइन दिखा के। लव आजकल में भी यही स्टाइल, एडिटिंग ऑफ स्टाइल यूज हुआ था। ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले सबका अलग था, वो थोड़ा सा बेटर था, ये पता नहीं बेटर होगा कि वर्स होगा, बट उन्होंने स्टाइल वही वाला पकड़ा है कि रिलेट कर करके आपको दिखाएंगे पूरा स्टोरी, सो दैट इट्स ईजियर और थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी भी आ जाता है। जैसे कि मुझे लगता है ट्रेलर देख के कि एक्चुअली जो जटायु का जो रोल है, मतलब जो रोल मतलब जटायु ने कहानी में जो रोल प्ले किया था रामायण की कहानी में, वो शायद यहाँ पे दया प्ले कर रहे हैं, क्योंकि दया शायद वो बचाने, मतलब करीना कपूर को सेव करने जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। बट विजुअल कॉन्टेक्स्ट वाइज, बिकॉज जटायु वाज अ बर्ड और वो फ्लाई करके आते हैं, तो ट्रेलर में जटायु के साथ अक्षय कुमार को रिलेट किया गया है, विच इज फेयर इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि विजुअली विच इज फेयर इनफ। निट पिकिंग नहीं करते हैं, पता नहीं कि ये मूवी में कैसे दिखाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेलर एंड ऑल एवरीथिंग दिस वर्क्स। एंड अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे यार सब कुछ दिखा दिया ट्रेलर में। सी, मैं बोलता हूं ना कि हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि राजामौली जो ट्रेलर कट करते हैं वो थोड़ा सुपीरियर होता है इन माई ओपिनियन। मुझे लगता है कि राजामौली मेक्स ऑसम ट्रेलर्स, मतलब वो दिखाते भी सब कुछ है लेकिन आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मूवी में एक्चुअली में होगा क्या। उनका वो रहता है, वो म्यूजिक अलग यूज करेंगे, म्यूजिक अलग से कंपोज करेंगे, बहुत कुछ करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर हिम। बट जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रोहित शेट्टी मेक्स मूवीज फॉर ऑडियंसेस। मतलब अगर रोहित शेट्टी यूट्यूबर होते तो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर होते। तो वही बोल रहा हूँ कि ही मेक्स मूवीज फॉर ऑडियंसेस, ऑडियंस के एंटरटेनमेंट का। और उनको पता है कि ऑडियंस कितने मूवी में कितने बजे कितने टाइम पे आएगी। मे बी इन सारे चीज़ों में ऑडियंस बच्चा लेके बाहर भी जाएगी, लेकिन ये सीन में ऑडियंस रहेगी, ताली मारेगी, उनको सब कुछ पता है एंड ही डज इट दैट वे। और वो ट्रेलर में वो हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ दिखाते कि सब कुछ दिखा दिया करके, सो दैट एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि मूवी का जो एक्सपेक्टेशन है। देखिए अभी जोकर 2 के साथ क्या हुआ, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो सिनेफाइल्स होते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जोकर 2 इज ए गुड मूवी, बट मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि अगर आपको वैसी कहानी बतानी है ना, तो आप जोकर को लेके मत बताओ जो जैक स्नाइडर ने सुपरमैन के साथ किया था, बिकॉज सुपरमैन एज ए कैरेक्टर इज डिफरेंट, जोकर एज ए कैरेक्टर इज डिफरेंट। अगर आपको ये कहानी बतानी थी तो आपको जोकर नहीं बनाना चाहिए था, आपको कुछ और मूवी बनाना चाहिए था वैसे ही कैरेक्टर के साथ, उसी मैसेज के साथ, ऐसा मुझे लगता है। बट रोहित शेट्टी वो नहीं करते, वो जो है वो है एंड यू गो टू द मूवी विद एन एक्सपेक्टेशन। आपको पता है आपको क्या मिलेगा एंड आपको वो मिलता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप वी ऑल लाइक दिस मूवी। मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं जाके देखूंगा। ऑब्वियसली फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं देख पाऊंगा, सेकंड फर्स्ट डे लास्ट शो मैं देखूंगा, वो मुझे पता है। एंड बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी मतलब घर सेट भी नहीं हुआ है। मैं मेरे इंस्टाग्राम में एक बिहाइंड द सीन का स्टोरी डालूंगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे शूट कर रहा हूँ फिलहाल। All these things will change, but for now this is what it is. If you want to see more videos like this, if you want me to be continue with my videos, then please do subscribe. So this is Shamim and you're watching Kiba Kibi. I'm coming back slowly and if you want to see me doing more and more videos, then please keep supporting. So this is it. See you in the next video.